क्या फ्रेंड्स, गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप वीडियो स्किप कर जाते हो तो आपको कंटेंट के दिए हुए क्वालिटी का पता नहीं रहता है और आप जो है नेक्स्ट किसी चैनल्स पे चले जाते हो जिसमें जो है आप जो है क्वालिटी कंटेंट नहीं देख पाते हो। तो आप अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तब पूरी बात समझ में आएगी और तब जज कर पाओगे किसी को कि कौन कितना मेरिट में है और यूट्यूब पर क्या क्या पढ़ा रहा है। तो छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो के लास्ट तक तो बने ही रहिए। फिर अगर आपको बात समझ में नहीं आएगी तो आप हमारे वीडियो को रिपोर्ट कर देना या अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन या चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन वीडियो के लास्ट तक तो बने ही रहो। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी। जैसे कि पिछले क्लास में यानी कि कल के क्लास में हमने बताया था कि बुद्धि आज हम आपको पढ़ा रहे हैं और उसके बाद जितना भी मल्टीपल थ्योरी है बुद्धि का, चाहे हार्वर्ड गार्डनर का हो या द्विकारक सिद्धांत हो या त्रिकारक सिद्धांत हो या एक कारक बीने का हो, सारा चीज जो है वन बाय वन हम लोग समझेंगे, वन बाय वन सारे टॉपिक को पढ़ा देंगे। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को 8 प्रकार में बांटा है, 8 तरह की बुद्धि में बांटा है। बोलता है हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि इंटेलिजेंस की 8 टाइप्स होती है। इंटेलिजेंस कितने तरह का होता है? 8 टाइप्स का इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, इंटेलिजेंट 8 टाइप का होता है। वन बाय वन सबको समझेंगे। कंटेंट इतना ऑथेंटिक होगा कि आप दूसरे चैनल को तो देखोगे ही नहीं, क्योंकि हम इस थ्योरी के करवाने के बाद तुरंत आपको 5 से 10 क्वेश्चन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड होगा। तो तुरंत कंटेंट, तुरंत प्रैक्टिस। आज ही कंटेंट पढ़ो और आज ही प्रैक्टिस कर लो ताकि कभी ना भूलो। तो कंटेंट प्लस प्रैक्टिस दोनों एक ही वीडियो में मिलेगा, जो यूट्यूब पर बहुत कम है। और कभी भी पेड क्लास नहीं चलाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो गार्डनर ने क्या कहा? गार्डनर ने कहा कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो 8 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 8 तरह की होती है, 8 तरह की। ठीक है, इसमें वन बाय वन समझाया कि भाषाई बुद्धि होती है, जो आपको कवि के पास होता है, नेताजी के पास होता है। तार्किक गणित बुद्धि होती है जो आर्किटेक्चर के पास होता है या इंजीनियर लोग के पास होता है। संगीतमय बुद्धि होती है, ए आर रहमान या आशा भोसले या लता मंगेशकर जैसे लोगों के पास होता है। शारीरिक गतिक बुद्धि होती है जो एथलीट्स के पास होता है, जैसे कि नीरज चोपड़ा और फिर सचिन तेंदुलकर, धोनी, इन लोगों के पास, कोहली के पास। स्थानिक बुद्धि होती है जो ड्राइंग वाले, जो आर्ट वाले लोग होते हैं, कलाकार होते हैं, उन लोगों के पास होता है। सामाजिक बुद्धि होती है जो टीचर होते हैं या जो लीडर होते हैं, उन लोगों के पास होता है। आत्मबोध बुद्धि होती है जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या ये जो मनोवैज्ञानिक होते हैं या फिर जो साइकोलॉजी का ज्ञान रखते हैं या फिर किसी तरह का ज्योतिष टाइप के लोग जो हैं उनके पास आत्म बुद्धि होता है। और प्राकृतिक बुद्धि होता है वैसे लोगों के पास जो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि सलीम अली, आप नाम याद रख सकते हैं, जो बर्ड्समैन कहलाते थे। ये बात हमने आपको एक इसमें कंटेंट में रफली बताई। अब इसी को वन बाय वन हम लोग समझते हैं। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट और विथ एग्जांपल। पॉइंट टू पॉइंट विथ एग्जांपल लास्ट में करेंगे, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो चलते हैं नेक्स्ट इसमें पीडीएफ में। तो आइए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 तरह की क्या दी? 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, यानी कि 8 तरह का इंटेलिजेंस बताया। बोला कि जो बहुबुद्धि है वो बहुत तरह की होती है और बहुत तरह में मुख्य तौर से बुद्धि जो होती है वो 8 तरह की होती है। ठीक, तो अब हम लोग इसको एक एक लाइन पढ़ेंगे। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की क्षमता अनेक दिमाग फॉर्म्स में होती है, यानी कि अनेक टाइप्स की होती है। यहाँ पर दिमाग नहीं लिखा हुआ है, अनेक प्रकार की होती होनी चाहिए, है ना। तो बुद्धि की जो क्षमता होती है अलग अलग दिमाग में अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग फॉर्म में होती है। ठीक है, अब समझते हैं इसमें क्या क्या है मामला। शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यह बुद्धि जो होती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहलाती है। इस इंटेलिजेंस के हिसाब से इसमें भाषा से संबंधित और भाषा के ज्ञान होते हैं, यानी कि जो शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है, इसमें भाषा से संबंधित और भाषा के ज्ञान होता है। भाषा से संबंधित और भाषा का ज्ञान होता है, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना। कवि या पत्रकार के पास जो होता है यही शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है। जैसे आपको इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, और जैसे कि जो अभी कवि हैं, आपको कुमार विश्वास साहब, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, ये वाला जो कवि गए हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी में भी थे, फिर अभी जो है फिलहाल जो है वो
अपने अपने राम टाइप का प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं। तो ये सारी जो क्वालिटी है वो कवियों के पास होती है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी कि अपनी भाषा से लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना और ऐसा भाषा का अरेंजमेंट करके बोलना जिससे लोग सुनने के लिए तैयार हो जाए। जैसे कि हम हमारे बहुत फेमस हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, भगवान से कैसे मिलेंगे, इस तरह की बात हमेशा एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस वाले लोग करते रहते हैं, साधु संत बनते हैं। तो अतः मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें भाषा की अलग अलग बुद्धि को मान्यता नहीं दी गई है। देखिए, इसमें क्या है कि इस थ्योरी का बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने क्रिटिसिज्म भी किया है, यानी कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना भी की है। तो इसमें आलोचना भी की है और बहुत सारे ने सपोर्ट भी किया। तो पूरा निष्कर्ष ये निकलता है कि मल्टीपल थ्योरी जो है वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें भाषा की अलग अलग बुद्धि को मान्यता नहीं दी गई, यानी कि इसमें लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना गया है। जबकि वाइगोस्की जीन पियाजे साहब लैंग्वेज को हमेशा आगे रखते हैं। बट कोई भी व्यक्ति तभी सोच सकता है जबकि जब उसके अंदर कोई लैंग्वेज हो। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा वैलिडेशन नहीं मिला है। आलोचना में क्या किया गया है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जाता है, क्योंकि भाषा की अलग अलग बुद्धि को इसमें मान्यता नहीं मिली है। ये आलोचना हुई इसकी, यानी कि इस हिसाब से क्रिटिसाइज किया गया है इस थ्योरी को, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर को, कि आपने भाषा को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया। तो ये बात हो गई। ये पूरा कंटेंट था। कंटेंट में किसी तरह का भी एरर रह गया होगा या कुछ छूट गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा होगा तो वेरी नाइस क्लास जरूर लिखिएगा। हाँ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं लगभग 10 क्वेश्चन का, जो हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही सवाल होगा। स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, तो ये पहला सवाल है आपका हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत मेहनत लगता है इस तरह का कंटेंट बनाने में और आप लोग स्किप करके चल जाते हो। अरे कुछ नहीं तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, पैसा थोड़ी लग रहा है। और पेड क्लास लेते हो, उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें आपको अरेस्ट मिलता है। अरेस्ट मतलब कि एक ही एक ही चैनल पर आप डिपेंड रहोगे, यानी कि आपको कैद कर लिया गया, साथ में पैसा भी लिया गया। आप आजाद न रहो ना। यूट्यूब पर अथाह कंटेंट पड़ा हुआ है, कहीं से भी पढ़ लो। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, जानिए। पियाजे, वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर, स्किनर। अभी तुरंत पढ़ा है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस में 8 इंटेलिजेंस बताया हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए हार्वर्ड गार्डनर आंसर भी दिया हुआ है। हम आंसर इसलिए दिए रहते हैं ताकि आपको ये बिलीव हो कि जो बताया जा रहा है ऑथेंटिक बताया जा रहा है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। और मैंने आपको बताया है कि जब 5 के होगा तो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दूंगा, कि मैं क्या क्या पास हूं और अभी तक कहाँ हूं, सब चीज बताऊंगा। लेकिन कम से कम 5 के कर दो आप लोग। गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? केवल आईक्यू है, केवल स्मृति है, अनेक क्षमताओं का समूह है, या केवल गणितीय क्षमता है? सीटेट में कई बार कहा गया है कि केवल जहां पर रहे वहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहो, यानी कि गलत ही होगा। तो केवल केवल काटो, केवल केवल। अनेक क्षमताओं का समूह को क्या बोलते हैं? बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर सी आंसर इज राइट आंसर। संगीत से संबंधित बुद्धि कौन सी है? लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, नेचुरलिस्टिक या इंटरपर्सनल? इंटरपर्सनल तो दूसरे के बारे में जानने वाला बुद्धि होता है, जिसमें नेताजी होते हैं दूसरों में। और नेचुरलिस्टिक तो हम सलीम अली का नाम दिए थे, बैट्समैन का, या किसान के अंदर होता है। और लिंग्विस्टिक जो होता है वो भी नेताजी के अंदर या फिर टीचर के अंदर होता है। तो म्यूजिकल हो जाएगा। संगीतात्मक बुद्धि किसमें होती है? संगीतात्मक बुद्धि को क्या बोलते हैं? म्यूजिकल, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए बी आंसर सही है। भाषाई बुद्धि किसमें होती है? भाषाई बुद्धि किससे संबंधित है? खेल से, भाषा से, प्रकृति से, या चित्रकला से? बताइए, भाषाई बुद्धि किससे संबंधित है? भाषाई बुद्धि, तो भाषाई बुद्धि भाषा से ही संबंधित होगी, ये बात आप लोग भी समझ रहे हैं। नेक्स्ट। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? संगीत से, तर्क गणित से, नृत्य से, या आत्मचिंतन से? आत्मचिंतन होगा नहीं और संगीत होगा नहीं, क्योंकि बात बोला गया मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो आंसर हो जाएगा तनिक, गणित, तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि दूसरों को समझने की क्षमता कौन सी है? इंटरपर्सनल, विजुअल, इंटरपर्सनल या नेचुरलिस्टिक? यहाँ पर हो जाएगा दूसरों का बात किया गया है, तो दूसरों के को समझने की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी इंटरपर्सनल, दूसरे के दिल में इंटर करके सीख समझना। और इंट्रापर्सनल, खुद को समझना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड, सी। चलिए, समय को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट 8 नंबर का। खिलाड़ी में कौन सी बुद्धि अधिक होती है? बॉडीली कैनेस्थेटिक, म्यूजिकल, या लिंग्विस्टिक, या नेचुरलिस्टिक? खिलाड़ी में, तो खिलाड़ी में हो जाएगा बॉडीली कैनेस्थेटिक। प्रकृति से संबंधित बुद्धि क्या कहलाती है?
चलिए, म्यूजिकल होगा नहीं, स्पेशल होगा नहीं, इंटरपर्सनल होगा नहीं, यहाँ पर सोचेगा नेचुरलिस्टिक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। गार्डनर के सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? बुद्धि एक है, केवल आईक्यू महत्वपूर्ण है, बुद्धि अनेक प्रकार की होती है, या शिक्षा आवश्यक नहीं है। ये सब काटिए। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। अब छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए इस चैनल को, ताकि यूट्यूब हमें फेमस कर सके आप लोगों के मदद से, क्योंकि आज तक आप लोगों ने ही जो कुछ भी किया है, आप लोगों ने किया है। अभी भी भरोसा है, कंटेंट बनाने में मेहनत लगता है, दिन दिन भर लग जाता है, इसलिए छोटा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब।